नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रणावरे, माइंड बॉडी वेलनेस कोच, पीएचडी इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, कायरो योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट। यस, माय वेलनेस नेचर के फाउंडर एंड सीईओ। आज हम एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं हमारे हेल्थ के बारे में। सो माय वेलनेस नेचर केयर के अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। ये नेचुरोपैथी बेस्ड प्रोग्राम है। एक ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम आज बेसिकली अपने सेहत को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, निग्लेक्टेड है। हम बहुत ज्यादा होशियारी से काम अपने सेहत का नहीं देख रहे। हम हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं है कि हमारे लिए सही में क्या है और गलत क्या है। हम अपने शरीर के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। आज आपको थोड़ा सा इसमें मैं जागृत करने की कोशिश करूंगा। यस, इसलिए इसको कहा गया है अवेयरनेस प्रोग्राम है। दोस्तों, इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जाने से पहले मैं अपना मिशन क्लियर करना चाहता हूँ। नेचुरोपैथी का संबंध मेरा पिछले तकरीबन 4 साल से आया है, और इससे पहले मैं ज्यादा तो जानता नहीं था। लेकिन जब से नेचुरोपैथी का डिप्लोमा मैंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से किया है, तब से मेरा दृष्टिकोण पूरा सेहत के लिए या मार्केट को देखने का पूरा बदल गया है। और इसीलिए माय वेलनेस नेचर केयर की हमने स्थापना करी। पिछले 2 साल से मैं नेचुरोपैथी की जो प्रैक्टिस कर रहा था, उससे जो मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नजर आए कि ये समाज तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए हमने माय वेलनेस नेचर केयर के माध्यम से एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मिशन क्या है? टू मेक यू डिजीज फ्री, बीमारियों से मुक्ति दिलाना, मेक यू मेडिसिन फ्री। बीमारी से मुक्ति दिलाया जा सकता है, लेकिन फिर क्या औषधि मेडिसिन शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा अगला कदम क्या है कि मेडिसिन से भी मुक्ति दिलानी है, और एक कदम आगे मेक यू सप्लीमेंट फ्री। किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। ये हमारा मिशन है, यानी हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की जिंदगी जीना है। क्यों ये मिशन हमने हाथ में पकड़ा? क्योंकि हम नेचुरोपैथी को मानते हैं। नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है? Your body can fight against any disease। हमारा शरीर हमारे हर एक बीमारी के साथ आसानी से लड़ सकता है। लेकिन पिछले करीबन 200 साल से अगर पीछे जाके देखेंगे तो हमने ये जिम्मेदारी मेडिसिन को दी है, दवाइयों को दी है। अभी ये पुनर्स्थापित हमें करना है कि हमारा शरीर सक्षम है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। राइट। तो ये नेचुरोपैथी का एक बेसिक कोर प्रिंसिपल हम आगे लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप अपने आप को सवाल पूछे। इफ यू आर हेल्दी, गुड। इफ यू आर नॉट हेल्दी, फाइन। पूछिए क्यों हेल्दी नहीं है। हम देखिए बेसिकली जिंदगी में जब परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें पीछे जाके देखेंगे। हम जन्म हुआ हमारा, तो हमें कोई बीमारी नहीं थी। हम जन्म से बीमार नहीं है। और अभी अगर बीमार है, क्यों बीमार है? हम जन्म से बीमारी नहीं आए। और अगर आज हम बीमार नहीं है, तो क्या हमें इस भूतल को अगर छोड़ के जाना है, तो क्या हमें बीमारी के साथ छोड़ के जाना है? बिल्कुल नहीं। हमारे गुरु हमेशा क्या कहते हैं? अगर आप पैदा नहीं हुए बीमारी से, बीमारी नहीं है पैदा होते ही, और जीवन भर अगर बीमारी नहीं है, तो जाते समय बीमारी के साथ नहीं जाना है। राइट। हमें हेल्दी सेहतमंद जिंदगी जीनी है। जब हम बोलते हैं कि सेहतमंद जिंदगी जीनी है, और इस पंच महाभूत से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और इस पंच महाभूत में अगर हम विलीन होते हैं, तो थोड़ा आंकड़ा देखते हैं कि भारत में पंचभूत में विलीन होने का आंकड़ा क्या है, जिसको हम डेथ भी बोल सकते हैं। राइट। तो एक लाल अक्षर में आपको लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। India is not dying of infections anymore। यानी जो साथी के रोग जो होते हैं, संसर्गजन्य रोग है ना, उससे अभी इंडिया की मौत नहीं हो रही है। इंडिया इज डाइंग ऑफ लाइफस्टाइल। हमारा जो रहन-सहन है, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, उससे मौतें ज्यादा हो रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब क्या, जो एक से दूसरे व्यक्ति को जो संसर्गजन्य रोग होता है, उससे नहीं। 65 से लेकर 70% मौतें जो इंडिया में हो रही है, जैसे कि हार्ट डिजीज,
डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, क्रॉनिक डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज वगैरह वगैरह काफी सारी बीमारी है उससे जो मौतें हो रही है भारत में, मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं 70% क्या है ऐसी बीमारी से हो रही है जो पहले नहीं थी। पिछले दशक में पिछले शतक में अगर जाकर देखेंगे तो ऐसी बीमारियां नहीं थी। 50 साल पीछे भी अगर जाके देखेंगे तो ये सारी बीमारियां बहुत कम थी दोस्तों। और कम्युनिबल डिजीज जो है एक दूसरे से होने वाली बीमारियां जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ये तकरीबन 20 से 25% है। और बाकी एक्सीडेंटल मौतें तकरीबन भारत में 10 से 12 हो रही है। तो मेजर जो मौतें हो रही है भारत में कौन सी है? लाइफस्टाइल डिजीज वाली बीमारियां है, राइट। और अगर हम इस सीन को अगर गौर से देखें दोस्तों, हमारी इर्द-गिर्द ऐसे ही हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई पैरालिसिस का स्ट्रोक हो रहा है, या ब्रेन का स्ट्रोक हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ये सारी जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस है ना, इसके जड़ में अगर हम जाके देखेंगे तो एक चीज समझ में आती है कि इसके जड़ में डायबिटीज है दोस्तों। बीमारी के नाम अलग-अलग है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो हार्ट डिजीज है, मूल कारण डायबिटीज है, ब्रेन का स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, उसका मूल स्रोत क्या है? डायबिटीज है। किडनी फेलियर हो रही है, उसका मूल स्रोत ज्यादातर क्या है? डायबिटीज है। आंखों की रोशनी कम हो रही है, शुगर इज द प्रॉब्लम, वेट गेन हो रहा है, थकावट बहुत महसूस हो रही है, डायबिटीज है। नर्वस डैमेज हो रहा है, डायबिटीज है। चरणों में हमारे पैरों में अगर फूड की प्रॉब्लम्स हो रही है, डिजीज कौन सी कारण है? डायबिटीज है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी इम्यूनिटी कम होना है, हमारी स्लो हीलिंग प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज है, हमारी त्वचा यानी स्किन के जो काफी सारे बीमारियां होती है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारी आयु घट रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ किसका है? डायबिटीज इज द रूट कॉज दोस्तों। डायबिटीज इज द रूट कॉज। चाहे हम बीमारी को अलग-अलग देंगे, राइट, लेकिन उसका मूल स्रोत क्या है? डायबिटीज है। अगर डायबिटीज की बात करें तो इतनी परेशानी अगर डायबिटीज हो रही है तो क्या हमने पहले स्लाइड में जो देखी बीमारियां हो रही है कि इसके अलावा भी कोई परेशानी हमको है दोस्तों। बात समझिए गहराई से। साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी होता है डायबिटीज की वजह से। अब सोचो एंजाइटी होता है, चिंता हमेशा होता है, इरिटेशन होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इनसे मुझे डायबिटीज है। बात समझिए गहराई से, राइट। उस व्यक्ति के दिमाग में एक बिठाया गया है कि उसको डायबिटीज हुआ है तो जिंदगी भर गोली खानी है और काफी सारे बंधनों में उसको रहना पड़ता है, तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस तो बढ़ेगा, राइट। तो डायबिटीज खाली बीमारी नहीं देता, उसके साथ काफी सारे साइड इफेक्ट भी देता है। इमोशनल स्ट्रेस होता है, काफी बार मूड स्विंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा निकालने को दिल करता है, इमोशनल ओवरडोज होता है या ओवरलोड भी होता है, ऐसे बोल सकते हैं। और काफी सारे पेशेंट्स में पाया गया है कि काफी सारी वैवाहिक समस्या जो होती है ना, वो इमोशनल स्ट्रेस देती है, क्योंकि डायबिटीज उसके स्थान पे विराजमान है। सोसाइटी में बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, रिलेशन इश्यूज होते हैं, राइट। कभी कभार अगर समाज में जाके हमको कहीं पे मेलजोल भी करना है तो वहाँ पे डायबिटीज का इश्यू आता है। थोड़ा सा समाज से दूर भागना चालू करते हैं, हमारा सोशल रिड्यूस हो जाता है, तो फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डायबिटीज कराता है, राइट। अभी फिजिकल कैसे होता है कि अलग-अलग हमारे अंगों के ऊपर डायबिटीज की वजह से परिणाम होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो काफी सारी बीमारी का सामना करना पड़ता है, शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। इतना सारा होने के बावजूद और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वो है फाइनेंशियल प्रेशर और लॉस। भारत में देखा गया है कि जो भी व्यक्ति बीमारियों का सामना करता है 50% से भी ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। बीपीएल जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन, कर्जे में डूब जाते हैं, नॉर्मल समझते हैं, कर्जे में चले जाते हैं लोग अगर फाइनेंशियल को नहीं झेल पाते तो, क्योंकि बीमारी की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। सारी बीमारी की जड़ कहाँ पे है? डायबिटीज है माय डियर फ्रेंड्स। और जहाँ तक आप सबको पता है कि डायबिटीज क्या है? हाई ब्लड शुगर है, राइट। अभी देखिए डायबिटीज के बारे में आज थोड़ा सा हम ठीक से समझेंगे। काफी सारे लोगों के दिमाग में ना बहुत अलग-अलग गलत धारणाएं बैठी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफी सारा है। सबसे पहला मिथ क्या है जो हम बोलते हैं ना, गलतफहमी क्या है? डायबिटीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। गलतफहमी है दोस्तों। बात समझिए गहराई से। डायबिटीज का जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर 2% से लेकर 5% लोग अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स से डायबिटीज को लेते हैं,
95% लोगों को डायबिटीज अपने माँ बाप से नहीं आता है। बात समझिए, आपके माँ बाप की लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया थी, उनको डायबिटीज नहीं था, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल अगर गलत हो गई तो आपको डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। इसके विपरीत में बोल रहा हूँ, माता पिता या ग्रैंड हमारे जो दादा दादी थे, नाना नानी थे, उनको डायबिटीज नहीं था, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो चांसेस है कि आपको लाइफस्टाइल की वजह से गलत लाइफस्टाइल की वजह से क्या होगा, डायबिटीज होगा। अभी गलत लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी खाएंगे नहीं, है ना, व्यायाम कसरत नहीं करेंगे, अच्छी तरह से नींद नहीं लेंगे, अपने तनाव को मैनेज नहीं करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो पहला मिथ ये है, यह हमारी धारणा गलत है। अभी डायबिटीज इज अ क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है, एक बार अगर डायबिटीज हो गई तो वो क्रॉनिक है, यानी क्या है, उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता और वो बढ़ती ही रहती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, गहराई से समझना। डायबिटीज रिवर्स हो सकता है नेचुरली, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बात समझिए, अगर हम सही प्रकार की लाइफस्टाइल को जिए, हमारा खान पान रहन सहन अगर सही हो, हम कसरत करें, हमारा माइंडसेट सही दिशा में है, हमारा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, यानी बहुत अच्छे तरीके से हम नींद लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो डेफिनेटली मेडिसिन के साथ हम उसको भी बाहर भगा सकते हैं। यानी एलोपैथी की दवाइयाँ बंद हो सकती है, ये ध्यान में रखें। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, हालांकि डिसऑर्डर है, लेकिन दोस्तों ये रिवर्स किया जा सकता है। मेडिकल भाषा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या ICMR क्या कहते हैं, डायबिटीज रेमिशन बोलते हैं, रिवर्सल नहीं। अभी रिवर्सल का शब्द हम प्रयोग करते हैं ताकि आप इंसान के बारे में समझ में आए, राइट। तो बात समझिए गहराई से। अभी और एक चीज है जो गलतफहमी है, डायबिटीज इंक्रीजेस इफ आई बी मोर अवेयर अबाउट इट सो आई इग्नोर इट। काफी सारे लोग बोलते हैं इसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, डायबिटीज के बारे में सोचते रहोगे तो डायबिटीज बढ़ता है। ये थोड़ा बहुत अर्ध सत्य है, लेकिन बात समझिए, डायबिटीज बढ़ता है अगर मैं उसका ज्यादा दिमाग में बिठाता हूँ या उसके बारे में अवेयर हो जाता हूँ। दोस्तों अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे डायबिटीज के बारे में, तो डायबिटीज से बाहर आ जाओगे। समझिए बात को। आज अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज हम पूरा एक घंटा डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है डायबिटीज, क्या दवाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये अवेयरनेस तो जागरूकता बढ़ानी है माय डियर फ्रेंड्स। और जल्दी अगर हम जागरूक हो जाएंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे और समय से पहले अगर बंदोबस्त हमारा लाइफस्टाइल में करें, यानी जो सीडेंटरी गलत रहन है उसको अगर हम सुधार करें तो डायबिटीज से बचाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। तो इसको हमें टालना नहीं है, राइट, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और एक गलतफहमी क्या है, डायबिटीज हैपेंस इफ आई ईट स्वीट फूड। ये गलत है। अगर मैं बार लगातार क्या हूँ, खा रहा हूँ, अगर मैं मीठा खा रहा हूँ तो मुझे डायबिटीज होगा। शुगर इज नॉट द ओनली रीजन। ये एकमात्र कारण नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल रहन सहन का ही कारण है। मेनली कारण क्या है, डायबिटीज का होने का लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत ज्यादा तनाव में रहेंगे, नींद पूरी रात की नींद की बात नहीं कर रहा हूं, रात की नींद नहीं लेंगे ठीक से, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, टॉक्सिक वाली सब्जियां खाएंगे, राइट। इससे डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाएगा। बात समझिए, सिर्फ शुगर या मीठी चीजें खाने से डायबिटीज होगा ऐसा नहीं है। काफी सारे फैक्टर, काफी सारे लोग ना शुगर को टालते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड वाला खाना खाएंगे। नींद सही पे नहीं होगा, सही माइंडसेट सही नहीं होगा, हमेशा तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे। तो ये सारी चीजें बढ़ावा देते हैं डायबिटीज के लिए। तो इस बात से आपको आज हम अवगत कराएंगे। दोस्तों और एक है, if I give up sweet food और rice और tea, my diabetes will be control। थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन दोस्तों मिथ है कि मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा, चाय पीना छोड़ दूंगा, चावल खाना छोड़ दूंगा, मेरा डायबिटीज में आएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, किसी एक खाने को वर्ज करने से, किसी एक खाने को बंद करने से, चाय छोड़ने से ये काम नहीं होने वाला। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए, हमारी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, राइट। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हम सही खान पीन का हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए,
दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, नींद अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए और हमारे पॉजिटिव हैबिट्स होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। कंट्रोल करना हमारा मकसद नहीं है, एलोपैथी की दवाइयों से छुटकारा पाना, पूरा छुटकारा पाना, ये एकमात्र ऐसा मिशन हम लेके चल रहे हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, माय वेलनेस नेचर के माध्यम से कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पहला, उसके बाद हम आपको हमारे साथ पार्टनर बनेंगे 6 महीने के लिए, और 6 महीने का ये जर्नी आपको अकेले नहीं करना है। डायबिटीज रिवर्सल करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे 6 महीने, राइट। तो बहुत बड़ा मिशन हम साथ में लेके चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि हम डायबिटीज रिवर्सल का संकल्प लेके चल रहे हैं। आज एक भी कंपनी ऐसी मार्केट में नहीं है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कि जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम करे। काफी सारी कंपनियां हैं जो एलोपैथी की तरह काम करती है, हालांकि उनके प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो शुगर कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर नहीं। अभी आप भी सोच रहे होंगे, पहली बार सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या सुन रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्सल क्या है। इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो तुरंत क्या करेगा, कोई तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर के पास चला जाएगा। डायबिटीज का अगर उनको शुगर डिटेक्ट होता है तो एलोपैथी की औषधि दवाई शुरू हो जाएगी। क्या ये एलोपैथी दवाई कभी वो इंसान जिंदगी में छोड़ सकता है? उसको डॉक्टर ही बताते हैं कि आपको जिंदगी भर खाना है, रोज 2 बार 3 बार खाना खाते तो खाने से पहले डायबिटीज खानी है। यानी एलोपैथी कभी भी आपको डायबिटीज से मुक्त नहीं कराएगी, बल्कि डायबिटीज को आपका मित्र बनाएगी, राइट, दोस्त बनाएगी। आयुर्वेदा रूट कॉज के ऊपर काम करता है, एलोपैथी सिम्टम के ऊपर काम करता है। सिम्टम क्या है? हमारे खून में शक्कर बढ़ी है, ब्लड शुगर बढ़ा है, ये सिम्टम है तो एलोपैथी उसको कम करने के पीछे लगा है। आयुर्वेदा थोड़ा सा रूट कॉज के ऊपर काम करता है। डेफिनेटली आयुर्वेदा अच्छा है, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक औषधि या दवाइयां कारण के लिए ले ब्लड की शुगर मेंटेन हो जाए तो फिर गलत रहेगा। अभी नेचुरोपैथी को देखने का नजरिया क्या है? नेचुरोपैथी रूट कॉज के ऊपर काम करेगा, वो अलग-अलग मोडेलिटीज के माध्यम से मुक्ति दिलाएगा, चाहे वो आयुर्वेदा की दवाई हो या एलोपैथी की दवाई हो। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है? शरीर अपनी मरम्मत कर सकता है, हर बीमारी से छुटकारा पा सकता है। रहन सहन अगर हमारा सही हो जाएगा, नेचुरोपैथी की कुछ थेरेपीज के माध्यम से अगर हम अपना रहन सहन को ठीक करेंगे तो दोस्तों 100% डायबिटीज रिवर्सल है। 2 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 12 साल 25 साल पुराना है, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। उस व्यक्ति ने ठान लिया नेचुरोपैथी के माध्यम से आगे जाए। और दोस्तों माय वेलनेस नेचर की ओर से ही होगा, माय वेलनेस नेचर की ओर। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा अहम कदम हमने उठाया है। 30 साल आज डायरेक्ट सेलिंग में भारत को हो चुके हैं, लेकिन एक भी कंपनी अभी डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम नहीं कर रही है। अभी बात समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी मतलब शरीर में तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कौन सी लक्षण हाथ में है, वो हिसाब से वो आपको ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अभी मान लीजिए कि ब्लड टेस्ट करवाया उन्होंने और ब्लड टेस्ट के माध्यम से ये पता चला कि उस व्यक्ति की ब्लड शुगर बढ़ी है, तो तुरंत डॉक्टर क्या कहेंगे? गोलियां शुरू कर दीजिए। अभी मेरी भाषा में आम भाषा में मैं कहता हूं कि ये एंगेजमेंट हो जाता है, राइट। एंगेजमेंट सगाई हो गई। क्या सगाई हो गई? यस, सगाई का मतलब क्या है कि दवाई शुरू हो गई। अभी दवाई शुरू हो गई तो शादी भी हो जाएगी, क्योंकि सगाई हो गई तो होनी है। अभी थोड़ा सा मैजिक समझिए इस बात का। क्यों एग्जांपल में ये दे रहा हूँ? जिस दिन एक व्यक्ति लेबोरेटरी में जाके ब्लड टेस्ट करवाता है, उसकी ब्लड की शुगर बढ़ी हुई है, उसका रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर दवाई चालू कर देते हैं। तो एंगेजमेंट सगाई हो गई उस दिन जब पता चला डायबिटीज है। उससे पहले तो कभी तकलीफ हुई नहीं थी। अभी इनका ब्याह होना तय है, शादी होना तय है। क्यों और किसके साथ? देखिए एंगेजमेंट हो गया, सगाई हो गई तो शादी तो होनी है। अभी शादी किसके साथ होगी? दवाई के माय डियर फ्रेंड्स। और डॉक्टर भी बोलते हैं किसी भी एलोपैथी वाला ये आपको नहीं बताएगा कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, लेकिन आपको फंसाया जाता है दवाइयों के चक्कर में। अभी मेडिटेशन या मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत है डायबिटीज के बारे में। अलग-अलग बीमारियों को जन्म देने वाली है। दवाई से भी ज्यादा हमको क्या चाहिए? दुआ नहीं चाहिए। दवाई से छुटकारा
छुटकारा चाहिए, वो राइट अवेयरनेस से होगा, जागरूकता से होगा। अभी अहम चीज समझिए, जिस दिन एक व्यक्ति को लेबोरेटरी के माध्यम से पता चला ब्लड की शुगर बढ़ चुकी है, डायबिटीज हो चुका है, तो उससे पहले कम से कम 4 से 5 साल पहले ब्लड में शक्कर ना बढ़ते हुए शरीर में शक्कर बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसको मैं हमेशा लव स्टोरी बोलता हूँ, सगाई से पहले वाला लव स्टोरी। किसी कपल मान लीजिए कॉलेज डेज से अगर उनका एक दूसरे से प्रेम संबंध है, लव स्टोरी हो है उनका। अभी बात समझिए ध्यान में कि ये 4 से 5 साल घर में पता नहीं था कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ प्रेम है। जब पता चला तो उन्होंने सगाई कर दी और शादी हो जाएगी। अभी ये 4 से 5 साल पहले से जो उनका प्रेम हो रहा था, तो इनके दोस्तों को पता था जो कॉलेज में सीख रहे हैं। अभी ये दोस्त लोग हमारी डायबिटीज की केस में कौन पता है आपको? जैसे ब्लड में शक्कर बढ़ना शुरू हो गई तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट नहीं बोलूंगा, सतर्क हो जाता है कि शरीर में गड़बड़ी हो रही है। देखिए अभी शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ब्लड में शक्कर बढ़ना शुरू हो गई तो ब्रेन इंटरवेंट करता है, हस्तक्षेप बोल सकते हैं आप, राइट, सक्रिय इस प्रकार से हो जाता है कि ब्लड की शुगर को वो अपने बलबूते कम करता है, ब्लड की शुगर को घटाता है और डिपॉजिट करता है हार्ट, किडनी, लीवर, आइज, वगैरह में। यानी अलग-अलग अंगों में हमारे अंग है अलग-अलग, राइट, वहाँ पे डिपॉजिट करेगा। क्यों डिपॉजिट करता है ब्रेन को पता है कि अगर ब्लड की शुगर बढ़ गई तो ये इंसान मर जाएगा, और इसीलिए वो सिक्योरिटी मोड में चला जाता है, ऑपरेटिव मोड में चला जाता है, ब्लड की शक्कर को कम करेगा। देखिए वो ब्लड की शुगर को कम करता है, लेकिन डिपॉजिट कहाँ कर रहा है? जहाँ तुरंत मौत नहीं आएगी। किडनी, लीवर, लंग्स, आइज, स्टमक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेन वगैरह में। अभी ब्रेन ने आपको बचाने के लिए क्या किया? थोड़ा आपका जो आपने अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अलग-अलग अंगों में शुगर को डिपॉजिट किया, अलग-अलग अंगों को डिपॉजिट करने का परिणाम शरीर को भुगतना पड़ेगा। हालांकि जब तक लैब में जाके शक्कर की मात्रा डायबिटीज वाली नहीं समझ में आती, तब तक हमारा 30 से 35% 40% हमारे अलग-अलग अंग जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। 30 से 40% हमारे अंग खराब होते हैं डायबिटीज की वजह से। अभी डायबिटीज डिटेक्ट भी नहीं हुआ। अभी सोचिए किसी इंसान को अगर आप पूछेंगे कि आपको शुगर की बीमारी कब से, तो कहेंगे 5 साल से। तो समझ लो 5 साल से नहीं है, 10 साल से। कोई इंसान कहेगा 15 साल से मैं डायबिटीज की गोलियां खा रहा हूँ, तो मान लीजिए 15 साल से नहीं, 20 साल से उनको बीमारी है। क्योंकि हर व्यक्ति तो सगाई की बात कर रहा है, सगाई के बाद शादी की बात कर रहा है, वो लव स्टोरी वाली बात कर ही नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, इस बात को गौर करिए। तो जितने साल से शुगर की गोलियां खा रहा है ना, उसमें 5 साल बढ़ा दो लव स्टोरी वाले, उतने साल से ब्लड में शक्कर बढ़ रही थी। लेकिन पहले 4-5 साल ब्रेन इंटरवेंट करता है, हमारा मस्तिष्क जो है ना वो अपना काम करता है कि इस इंसान को कैसे बचाया जा सकता है। उसको ये तो पता ही नहीं कि आप गोलियां खाने वाले, मेडिसिन लेने वाले। ब्रेन तो अपना मैकेनिज्म बनाता है। अभी देखिए डायबिटीज की गोली होने के बाद डॉक्टर को भी ये पता है कि 30-40% आपके अलग-अलग खराब हो चुके हैं। अगर आज आप डायबिटीज की गोली नहीं शुरू करेंगे तो वैसे भी जल्दी मरने वाले हैं। यस और नो? तो उसका भी गलत बात नहीं है कि ब्लड की शुगर बढ़ गई तो कम करा देता है। अभी पहले जो ब्रेन काम कर रहा था वो अभी डायबिटीज की गोलियां काम कर रही है, या किसी भी कंपनी की शुगर कंट्रोल वाली सप्लीमेंट होती है ना, यही काम कर रही है। खून की शक्कर को कम करती है, शरीर की शक्कर को कम नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात पे गौर करिए। जैसे वो अदालत में बोलते हैं मिलॉर्ड, इस बात गौर करिए। इसको थोड़ा सा आप बोल्ड इटैलिक फॉन्ट में रखिए, राइट। आई होप अभी आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कोई भी इंसान डायबिटीज की दवाई खाकर महान काम नहीं कर रहा। वो अपने अलग-अलग अंगों को खराब कर रहा है। यही मुझे आपको, और ये अवेयरनेस बहुत अहम है। अभी एक्चुअली ब्लड में जब शुगर बढ़ता है या ग्लूकोज शक्कर बढ़ रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है उसको समझिए। ब्लड में अगर मान लीजिए 100 mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मल रेंज है, राइट। तो ठीक है, इमेज में भी आप देख रहे हैं। अगर ये शक्कर बढ़ के खून में हो जाती है 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
300 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो जाती है तो क्या है, खून में शक्कर बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, अलग अलग पेशियों को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे हमारे किडनी है, आंखें हैं, नस है, हमारा हृदय है, अलग अलग ऑर्गन्स में क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, शुगर डिपॉजिट करना शुरू हो जाएगा। और एक चीज क्या हो जाती है, ज्यादा शक्कर बाहर आती है ना शरीर में, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो पेशी है ना, वो काम करना बंद कर देती है। और ये काम करना बंद कर देती है तो खून में शक्कर बढ़ जाती है। हेलो, एक्चुअली क्या है, हमारे शरीर में शुगर क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें ऊर्जा देती है। ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी। तो जो डायबिटिक वाला पेशेंट है उसमें अगर 300, 400, 500 शुगर है, एक नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, तो उसमें तो एनर्जी बढ़ना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन डायबिटिक वाला पेशेंट तो जल्दी थकता है। तो बात यहाँ गड़बड़ी वाली है, बात समझने वाली है, जड़ तक जाना है, डायबिटीज की जड़ तक जाना है। हमें सिर्फ ब्लड की शुगर को नहीं ध्यान देना है, वो तो लक्षण है, वो सिम्टम है। हो रहा है इसके ऊपर हमको ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना। आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली ब्लड में शक्कर बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 100 से लेकर 300 एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, थोड़ा समझिए बात को। 1 लीटर खून में अगर हम कहें कि मेरी शुगर लेवल 100 है, वैसे एक शरीर में मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर क्या होता है, खून होता है, राइट। तो उसको अगर हम खून शरीर से निकालेंगे, किसी बोतल में भरेंगे तो 5 बोतलें भरेंगी। अभी हम 1 लीटर एक बोतल का नाप यहाँ पे देखेंगे। अगर किसी इंसान के शरीर में उसमें अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतनी शक्कर है, तो मतलब क्या है, 1 ग्राम शक्कर है, 1 लीटर में 1 ग्राम शक्कर है। और अगर ये मान लीजिए 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है, तो वो बढ़ गई 3 ग्राम हो गई, 1 ग्राम की 3 ग्राम हो गई। ओहो, समझिए बात को। हो सकता है कि आपको इसके बारे में आज तक ज्ञान नहीं था। पहली बार मैंने नेचुरोपैथी के लेक्चर में समझा कि 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर अलाउड है। और जब हमारा लेवल शक्कर का लेवल बोल रहा हूँ, खून में 300 mg हो जाता है, तो सिर्फ 2 ग्राम बढ़ा है। कितना? 2 ग्राम, 1 टेबल स्पून भी नहीं, 2 ग्राम शक्कर बढ़ा है 1 लीटर में। और ये किसी इंसान को दंड दे सकता है। लो, अभी हुआ क्या देखिए, हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून है, तो 1 लीटर में 2 ग्राम शक्कर बढ़ी, तो 8 से लेकर 10 ग्राम बढ़ी हमारे पूरे शरीर में। गौर करना इस बात को। 10 ग्राम शुगर डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। रोज खाना खा रहे हैं, रोज गोलियां खा रहे हैं, और रोज गोलियां खाने से हो क्या रहा है, ये शुगर जो 3 ग्राम या 4 ग्राम थी, वो दोबारा 1 ग्राम हो रही है। तो ये खून की शक्कर जो कम हो रही है, पहले काम ये सगाई से पहले काम लव स्टोरी में किसने किया, ब्रेन ने किया। लेकिन शुगर स्टोर कहाँ पे की, अलग-अलग ऑर्गन्स में की। अभी जब ब्रेन बोल रहा है भैया अभी अगर मैं किडनी को डालूंगा किडनी खराब हो जाएगी, ब्रेन में डालूंगा ब्रेन खराब हो जाएगा, लिवर में डालूंगा लिवर खराब हो जाएगा। तो अभी ब्रेन बोल रहा है कि मैं ये शक्कर वहां पे नहीं डिपॉजिट कर सकता, तो उसकी मजबूरी हो जाती है, और वो काम करना बंद करता है। तो दवाई की आदत लग जाती है, दवाई लेनी पड़ती है। यानी पहले जो ब्रेन कर रहा था, अभी एलोपैथी दवाई कर रही है। खून से शक्कर को कम करेगा। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, कुछ ही अंग दिखाया मैंने, जैसे हृदय है, राइट, हमारा नर्वस सिस्टम है, किडनी है, राइट, आंखें वगैरह, या फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, रक्तवाहिनी जिसको बोले, उसमें ये शक्कर को डिपॉजिट करेगा। तो ये डिपॉजिट करेगा तो डेफिनेटली परिणाम तो होगा। और अलग-अलग बीमारी अलग-अलग है। मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, शुगर। यस और नो। अभी आप कहेंगे कि शक्कर अगर हमारे शरीर में बढ़ रही है, या हमारे खून में अगर शक्कर बढ़ रही है, प्रॉब्लम है। यस और नो। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। आज तक हमें यही पता है कि अगर मेरे या किसी व्यक्ति के खून में शक्कर बढ़ रही है, प्रॉब्लम है। ओके, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा 17 डिस्ट्रिक्ट गांव है, वहां 5 एकड़ की खेती मैंने लगा दी है। और इस 5 एकड़ की खेती में टमाटर का मैंने फसल लिया है।
अभी 2-4 महीने के बाद बढ़िया फसल आई है, तैयार है, इसको मुझे मार्केट में भेजना है। तो मार्केट में भेजने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा 2-4 मार्केट में जैसे मेरे चारों दिशा में जहाँ भी मार्केट है वहाँ पे मैं थोड़ा भाव पता कराता हूँ। तो एक दिन भाव देखा तो कम था, दूसरे दिन देखा और थोड़ा कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया। अभी चौथे दिन में फ्रस्ट्रेशन में मैंने थोड़ा फोन नहीं किया, लेकिन घर वाले बोले कम से कम फोन करके देखो तो कि भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा। चौथे दिन भी भाव नीचे गया है। अभी थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी है। क्या पड़ी है कि जितना टमाटर के ऊपर आज तक मैंने खर्च किया है, निकालने के लिए खर्च करूंगा, डीजल के ऊपर भी खर्च करूंगा, तो ये सारा खर्चा वसूल करके क्या मैं फायदे में रहूंगा या नुकसान में रहूंगा। और अगर मुझे ये समझ में आता है कि हमें मार्केट में बेचने के बाद मेरा नुकसान बढ़ रहा है, आज मान लीजिए मेरा 25,000 रुपए खर्च हुआ है, और अगर मैं इसको मार्केट में डालता हूँ तो 40,000 रुपए टोटल कॉस्ट होने वाला है, और मेरा खर्चा भी निकलने वाला नहीं है, मैं और लॉस में जाने वाला हूँ। तो क्या सेंसिबल डिसीजन रहेगा कि मैं इसको मार्केट में तोड़ के भेजूं? बिल्कुल नहीं। यानी टमाटर वहीं पे सड़ेगा, वो मुझे चलेगा, क्योंकि अगर निकाल के बाहर बेचता हूं तो मेरा ज्यादा खर्चा होने वाला है, बढ़ने वाला है। अभी मेरा एक सवाल खेती के माध्यम से नहीं है, ये खेती के लिए भी नहीं है। मेरा एक सवाल है, क्या टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई? वो प्रॉब्लम मुझे आपके चैट में बहुत सवाल है। जब से ये सवाल का जवाब मुझे मिला नेचुरोपैथी के माध्यम से, तब से मेरा दिमाग घूम गया, मैं लिटरली बोल रहा घूम गया। मतलब हमारे इर्द गिर्द काफी सारे लोग हैं जिनके घर में डायबिटीज के लोग हैं, हमारे मित्र परिवार में काफी सारे लोग हैं, और वो लोग ये मान रहे कि ब्लड शुगर जो बढ़ रही है प्रॉब्लम है। मुझे आपके चैट में जवाब चाहिए, क्या टमाटर प्रॉब्लम है, टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? अगर आप मेरी आवाज पहुंच रही है दोस्तों, तो आपका जवाब मुझे चैट में चाहिए। माइक तो अनम्यूट नहीं करेंगे, माइक हम लास्ट में अनम्यूट करेंगे अगर आपके सवाल है तो। यस, खपत नहीं हुई ये प्रॉब्लम है। समझिए बात, टमाटर में प्रॉब्लम होता तो लगाते ही नहीं टमाटर में प्रॉब्लम नहीं है, टमाटर की मार्केट में खपत नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, वेरी गुड, खपत यस। बाकी लोग भी थोड़ा एक्टिव बने। 50 लोग हैं अभी रूम में, मतलब जूम मीटिंग में, राइट? तो आपका जवाब आना चाहिए कि आपका ब्रेन बोल रहा है अभी एक्टिव हो जाओ, चैट करो, दिमाग में इस बात बत्ती बुझाओ नहीं, अभी जगाओ बत्ती को, लगाओ बत्ती अपने दिमाग की, राइट? बत्ती बुझाओ मत दोस्तों। शुगर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे टमाटर नहीं है, टमाटर की खेती बढ़ के आई है, बहुत बड़ा उत्पादन मिला है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमारे शरीर में शुगर बढ़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप उसको ब्लड शुगर बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन ब्लड शुगर बोलेंगे। हमारे जो शक्कर बड़ी है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बात धीरे से समझना, सीना ठोक के लोगों को बताना, दिल से बताना, मन से बताना, डायबिटीज पल रहा है, उनको कहो कि शुगर जो खून में बढ़ रही है ये प्रॉब्लम नहीं है। दवाई किस चीज की ले रहे हैं आज? वो इंसान दवाई ले रहा है कि खून की शक्कर को कम करेगा, बहुत चैन की नींद सो रहा है। गलत है, गलत जी रहा है बंदा। उसको कहो शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम। शुगर शरीर में खपत नहीं हो पा रही है, वो प्रॉब्लम है। शुगर की खपत नहीं हो पा रही है शरीर में। अभी इसके डीप में जाएंगे दोस्तों। बात समझिए, खपत कहाँ पे होती है? हमारे कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में, हमारे जो मसल पेशी है ना, मांसपेशी, वहाँ पे खपत होती है। तो डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी तीन चीजें हैं। संवेदनशीलता है, प्रतिरोधकता है और डायबिटीज है। अभी आप जो स्लाइड पढ़ रहे हैं ये तो स्लाइड मराठी में है, लेकिन बात तो हिंदी में कर रहा हूँ, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंसुलिन सेंसिटिव पहला है, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और तीसरा डायबिटीज वाला पेशेंट है। अभी देखिए इंसुलिन सेंसिटिव होता है का मतलब क्या है? हमारे शरीर में जो ग्लूकोज तैयार होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन संस्था जो है, इसमें जो शुगर जो बनता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से हर एक सेल में जाना जरूरी है। चलो वो सेल के दरवाजे तक तो जाता है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो।
तो ग्लूकोज अपने आप हमारे कोशिकाओं में नहीं पहुंच सकता, और हमारे कोशिकाओं में अगर पहुंचेगा तो ही ऊर्जा तैयार होगी जाएगी। अगर हम अनाज घर पे लेके आते हैं और हमारे हॉल में या बेडरूम में रखते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अनाज से घर भर जाएगा, खाना नहीं पकेगा। खाना पकाने का ठिकाना कौन सा है हमारा? किचन है, राइट। अभी उस रसोई में खाना जाना पहुंचना चाहिए। तो वैसे कोशिकाओं में हमारे ग्लूकोज को पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी कहाँ से बना सकता है? हमारे कोशिकाओं में बना सकता है, और ये हमारे कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। अभी इंसुलिन की बोला जाता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे कोशिकाओं का दरवाजा या रिसेप्टर, जिसको टेक्निकल ज्यादा नहीं घुसूंगा, सिंपल दरवाजा। इंसुलिन क्या करता है? कोशिकाओं का दरवाजा ओपन कर देता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है। इसको बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिव है। इंसुलिन से हमारे कोशिकाओं को समझ में आ रहा है, वो इंसुलिन को सेंस कर पा रहे। राइट। चलिए इतने ही समझे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस दूसरा इंसुलिन प्रतिरोधकता क्या होती है? कि ग्लूकोज तो आता है कोशिकाओं तक, इंसुलिन भी आता है कोशिकाओं तक, लेकिन जो एक अहम घटक होता है इसमें पदार्थ होता है GLUT4, वो बाहर ही नहीं आता है। और वो बाहर आने का जरूरत क्या है? क्यों है? कि ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है। अभी GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसमिटर टाइप 4, इसको समझ भी नहीं आता कि बाहर इंसुलिन आया है, और वो बाहर आता नहीं है और ग्लूकोज को अंदर लेके जाता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ बिगाड़ हुआ है कि जिसकी वजह से इंसुलिन तैयार भी हो रहा है, वो कोशिकाओं तक पहुंच भी रहा है, लेकिन अंदर GLUT4 जो है ना, इसको समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर आया है। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, एक लाइन में बोल रहा हूं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। और इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन होने के बावजूद हमारी कोशिका उसको प्रतिशत नहीं दे पा रही है। तो ग्लूकोज कम मात्रा में हमारी कोशिकाओं में जाता है या किसी कोशिकाओं में तो जाता भी नहीं है। और फिर वो शुगर जो है ये ब्लड में हमारे बढ़ना शुरू करती है। हेलो बढ़ना शुरू करती है, तो उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है। और ये प्री डायबिटीज थोड़ा आगे और निकल के जाएगा ना। इंसुलिन की खपत जो है ना, इंसुलिन जो है ज्यादा पैमाने पर रिजेक्ट होता है कोशिकाओं से। GLUT4 काम ही नहीं कर पाता, यानी ग्लूकोज जो है ना वो जा ही नहीं पाता है। यानी शरीर में जो इंसुलिन होने के बावजूद भी ग्लूकोज की खपत नहीं हो रही है। खपत कहाँ पे होती है? यस, हमारी कोशिका हमारी पेशियों में खपत होती है। तो ग्लूकोज तो तैयार हुआ है, लेकिन खपत नहीं हो रही। ठीक इसी प्रकार जैसे टमाटर तो फसल आ चुकी है हमारे खेती में, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो टमाटर प्रॉब्लम नहीं है, खपत नहीं हो रही वो प्रॉब्लम है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारे कोशिकाओं में अगर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा, उसकी खपत वहां पे नहीं हो पाएगी, तो शरीर में नहीं ब्लड में शुगर बढ़ेगी और शरीर में भी शुगर बढ़ेगी, लेकिन उसकी खपत नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये गहराई से समझना, इसको कहते हैं डायबिटीज। तो बढ़ी हुई शक्कर ब्लड में नहीं है, ब्लड में बढ़ी हुई शक्कर खपत नहीं हो पा रही, वो प्रॉब्लम है। आई होप जड़ तक पहुंच चुके हैं। डायबिटीज किसको कहते हैं आपको पता चला? ब्लड शुगर बढ़ना डायबिटीज नहीं है, बढ़ी हुई शक्कर खपत नहीं हो पा रही, वो प्रॉब्लम है। अभी ब्लड में शुगर बढ़ रही है तो डॉक्टर को दवाई देनी पड़ेगी, नहीं तुरंत मर जाएगा। 2-4 दिन की बात है। राइट, थोड़ा सहन के 10 दिन तक जाएगा। पहले 200 शुगर बढ़ेगी, 300 हो जाएगी, 400 हो जाएगी। फिर बीमारी की वजह से, डायबिटीज 400 की वजह से इंसान को अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, आंखों की नसें भी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, मर भी सकता है इंसान। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज को लाइटली नहीं लेना है। अब ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का लेवल क्या होता है, कैसे इसको समझ मिले। अभी देखिए या कैसे समझे। अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव है कि नहीं, ये अगर आपको पता कराना है क्या है? फास्टिंग इंसुलिन, खाली पेट इंसुलिन को टेस्ट करना है।
ब्लड को ही टेस्ट करेंगे, लेकिन किस चीज शक्कर के लिए टेस्ट करेंगे, इंसुलिन के लिए करेंगे। देखिए डायबिटीज में दो चीजों का संबंध है, एक तो शक्कर, दूसरा इंसुलिन। शक्कर की लेवल बढ़ रही है डायबिटीज की वजह से, मतलब क्या सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रही है कि मान लीजिए ग्लूकोज तैयार हो रहा है और हमारे स्वादुपिंड से इंसुलिन भी तैयार हो रहा है, लेकिन अगर हमारी कोशिकाओं को पता ही नहीं चलेगा कि इंसुलिन आए हैं शक्कर को लेके, तो शक्कर की खपत नहीं होगी। और अगर मान लीजिए हमारे शरीर में शुगर की खपत नहीं हो रही है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारा ब्रेन को पता है कि अगर इंसुलिन जाएगा खपत होगी, शक्कर की खपत होगी। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने के बावजूद इंसुलिन की मात्रा बढ़ने के बावजूद शुगर की लेवल बढ़ रही है, बढ़ रही है, डायबिटीज हो गया। तो देखिए सिर्फ शक्कर नहीं बढ़ रही है, हमारे शरीर में भी बढ़ रहा है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है। अभी इसके बारे में तो 100% लोगों को पता ही नहीं है। हम सिर्फ शुगर को टेस्ट करते हैं, हम इंसुलिन को टेस्ट ही नहीं करते। अगर मान लीजिए किसी कंपनी की वजह से या फिर इंसुलिन पॉलिसी की वजह से किसी इंसान ने अगर टेस्ट करवाई, शुगर की कराता है, इंसुलिन की कराता ही नहीं है। अगर इंसुलिन की करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि क्या मेरे ब्लड शुगर के दरमियान कोई लव स्टोरी का मामला चल रहा है, क्या मेरी सगाई होने वाली 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में। ये इंसुलिन की टेस्ट से समझ में आता है। तो जो भी इंसान मैं आगे समझाऊंगा, बताऊंगा कि किसी इंसान को अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ है ना, तो उसको इंसुलिन टेस्ट करनी चाहिए। अगर इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आता है 2.5 to 10, तो समझना यू आर गुड। और अगर फास्टिंग इंसुलिन 10 से ऊपर आ रहा है पर ml, तो समझ लेना हम लोग शरीर से काफी आगे जा चुके हैं, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं। चलिए नॉर्मली तो ग्लूकोज के लेवल तो आपको पता ही है 70 to 100 के दरमियान है, खाली पेट, राइट। फास्टिंग शुगर तो इंसुलिन सेंसिटिव आपका शरीर है। लेकिन अगर मान लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस तक कोई इंसान अगर पहुंच गया है, तो क्या दिखाई देगा? इंसुलिन फास्टिंग चेक करेंगे ना, 15 से 30 के दरमियान दिखाई देगा। यानी प्री डायबिटिक है ये इंसान, प्री डायबिटिक है। तो ग्लूकोज कितना रहेगा? 100 के दरमियान रहेगा, खाली पेट वाला। तो प्री डायबिटिक है। माय डियर फ्रेंड्स, समझिए बात, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अभी ग्लूकोज को टेस्ट करेंगे तो 126 से ऊपर है mg per deciliter, यानी खाली पेट वाली बोल रहा हूँ, यानी ये डायबिटीज है। अभी देखिए जब इंसुलिन सेंसिटिव होता है ना, तो ऊर्जा अच्छी होती है, आरोग्य हमारा बढ़िया रहता है। कोई भी बीमारी होती है तो फाइट कर जाता है इंसान, राइट। उसका शरीर फाइट करता है, उसका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले क्या होता है? वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे पेट के इर्द गिर्द भी चलना चालू हो जाती है, यानी एनर्जी लेवल कम होना शुरू होता है। थोड़ा हमारा शरीर के ऊपर सूजन भी हो सकता है, स्किन के रैशेस भी हो सकते हैं, पैरों में जलन हो सकती है, बार-बार यूरिनेट करना जाना पड़ता है, राइट। तो ये क्या है? और लीवर की बीमारी हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, हार्मोनल असंतुलन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ चुके हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है तो काफी सारा थकावट रहेगा, कितना भी थकावट रहेगा, राइट। और अलग बीमारियों को निमंत्रण भेजेगा ये डायबिटीज। इतना सीरियस मैटर है दोस्तों। अभी क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे बात करूंगा। इतना समझ लेना इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर हमको काम करना है। अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर आपको समझाना है कि शक्कर बड़ी मतलब क्या होता है, देखिए किसी व्यक्ति को जब 350 शक्कर है, ब्लड की शुगर की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज वाले 350 शुगर है mg per deciliter, और वो अगर हम दवाई लेते तो 100 बन जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि खाने से पहले आपको क्या करना है? दवाई लेनी है, फिर खाना खाना है। और वो इंसान 3 साल से 13 साल से 22 साल से यही चीज कर रहा है। खाना खाने से पहले गोली ले रहा है, और वो समझ रहा है कि मेरी शुगर की बीमारी से राहत मिली है। नो माय डियर फ्रेंड्स, उसने औषधि या दवाई क्या किया है? खून की शक्कर को कम किया है। जो ये कम शक्कर है वो क्या कर रही है? अलग पेशियों में मांसपेशियों में जाना चाहिए, नहीं जा पा रही है। सारे शरीर के पेशियों में नहीं जा पा रही है। वो लिवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, राइट। स्किन में अलग लेयर्स में चलेगी, ओके।
तो ये हमारे पेट के इर्द गिर्द भी चढ़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करती है। यानी कोई महान काम नहीं करता इंसान अगर डायबिटीज या औषधि दवाई खा रहा है तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होने वाले हैं। इतना गौर करना। राइट। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। अभी समझिए खाना खाने से पहले गोली खाई हमने शुगर के लिए। खाना खाने के बाद तुरंत क्या हो गई? 100 हो गई। 200 शक्कर गई कहाँ पे? हमारे अलग अलग। और अभी हमारा शरीर कैसे काम करता है? थोड़ा एक नॉर्मल वे में समझ। 350 शक्कर 350 लोग हमारे घर में आने के लिए रेडी है। जो आंगन में हमारे घर में व्यवस्था कितनी है? 100 लोग ही हम एकोमोडेट कर सकते हैं। 100 लोग ही वहाँ पे अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं, व्यवस्था है। तो अभी जबरदस्ती लोग तो अंदर आ जाएंगे हमारे शरीर में, मतलब शक्कर राइट। तो हमारा गोली या फिर हमारा ब्रेन क्या करता है? अलग अलग कमरों में भेज देता है। जैसे हमारे सेल्स में भेजेगा, स्टोर में भेजेगा। मतलब क्या है? हमारे अलग अलग में भेजेगा, गोदाम में भेजेगा। मतलब क्या? हमारी जो चर्बी है ना पेट पे चल रही है वो कुछ लोगों को बाहर भेज देगा। कुछ बाहर भेज देगा हमारे शरीर के बाहर भेजेगा हमारे पेशाब के माध्यम से। अभी समझिए बात, दवाई खाने से महान काम नहीं हो रहा है। हम अपने शरीर को खोखला करते जा रहे हैं। कोई इंसान बोले ऐसी दवाई लेंगे हमारे शरीर की जो शक्कर है ना, खून की शक्कर है ना, वो हमारे मूत्र से हमारे पेशाब से बाहर अच्छा है। दोस्तों अगर ये होगा तो डैमेज जल्दी हो जाएगा। किडनी डैमेज जल्दी हो जाएगा, समझ लीजिए। राइट। ओके। तो ज्यादा शक्कर अगर हमारे शरीर में बढ़ रहा है तो आंखों के लिए, किडनी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे हृदय के लिए, पैरों के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पचाई के लिए, सबके लिए घातक है। क्या करना आगे जरूर बात करेंगे। हमारे काउंसलर से बात करेंगे। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। बात समझिए गहराई से। अगर ये शरीर में शक्कर बढ़ेगी या खून में शक्कर बढ़ेगी तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला शरीर है वो डायबिटीज में कन्वर्ट होने वाला है। राइट। विस्करल फैट से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना है कि हमें दवाई से मुक्त करना है, सप्लीमेंट से भी मुक्त करना है। राइट। अभी बात समझिए गहराई से। करना क्या है? एक स्टेप समझ लेते हैं। अगर कोई इंसान अभी विस्करल फैट क्या है? हमारे शरीर में जो चर्बी चल रही है हमारे पेट की, विस्करल फैट उसको कम करना है। हमारे कोशिकाओं की इर्द गिर्द भी विस्करल फैट डिपॉजिट। देखिए मसल फैट हमको चाहिए ताकत देने के लिए। मसल फैट चाहिए, विस्करल फैट जरूर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट। और ये हमारे शरीर को अंदर से खराब करते रहता है इन्फ्लेमेशन में और या ऑक्सीडेशन। जैसे हमने सेब काट लिया, एप्पल काटा तो तुरंत ऑक्सीडेशन होकर क्या होता है? खराब होना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो शक्कर जमा होगी वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाएगी, खराब करेगी, बीमार करेगी ऑक्सीडेशन करके। राइट। दोस्तों अच्छी बात क्या है कि आप अगर प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं उसका सहारा लोगे तो दवाई से मुक्त होंगे। और अगर मान लीजिए एलोपैथी की दवाई के साथ आगे जाएंगे तो जीवन भर आवाज पूरी उम्र हमें क्या खाना पड़ेगा? डायबिटीज की गोलियां खाएंगे। खाने के साथ अपनी अलग अलग बीमारियों की भी बढ़ाएंगे। राइट। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पीसीओडी के प्रॉब्लम वगैरह काफी सारे प्रॉब्लम से जो डायबिटीज की देन है। लेकिन हम गोलियां खा के खुश हो रहे हैं कि मेरी शुगर मेंटेन हो रही है। भैया जी समझिए बात। शुगर तो खून की मेंटेन हो रही है, तो डिपॉजिट हो रही है तो वेट गेन होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने रहन सहन के ऊपर काम करेंगे। और ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। आप अकेले इसमें नहीं करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। हम 6 महीना काउंसलिंग के माध्यम से आगे लेके जाएंगे। राइट। सो एलोपैथी का रास्ता बंद हो जाएगा। आपका निःशुल्क का मार्ग अपनाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, एलोपैथी की कोई भी गोलियां तुरंत बंद नहीं करनी है। आप हमारे साथ हमारे साथ काम करेंगे तो भी आपको तुरंत एलोपैथी की कोई भी गोलियां फायर फाइटिंग मोड है ना, इमरजेंसी है वो आपकी हर दिन ले, लेकिन इमरजेंसी है वो आपको नहीं करनी है। आपके डॉक्टर की सलाह से आपको औषधि जो भी है ना वो कम करेंगे आप या फिर छुटकारा पाएंगे। हम आपको गाइड करेंगे डायबिटीज रिवर्सल के लिए। राइट। इसमें हमारी मास्टर की है। अभी ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जो है फास्टिंग इंसुलिन
क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे शरीर में अगर स्टोरी है ना तो पता चलेगी। सगाई तक बात नहीं जाएगी, शादी की तो बात ही नहीं होगी। बात समझे? राइट। हमारा पैनक्रियास सही दिशा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्वादु पिंड जो बोल रहे हैं उसमें जो बीटा सेल है ना वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रही है, फास्टिंग बताता है। दूसरी बात जो खपत हो रही है ना शुगर की, कहाँ पे कोशिकाओं में हो रही है। और अगर कोशिकाओं में शुगर की खपत नहीं हो पा रही है तो उसका भी पता हमको कराना है। इसलिए फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। किसको करनी चाहिए? आपके पेट के इर्द अगर चर्बी चढ़ी है तो आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट सुबह करना है खाली पेट। जिसका वजन अपने उम्र और हाइट के हिसाब से ज्यादा है उसको करना चाहिए। अगर वजन बड़ा है और अलग बीमारी भी है तो आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना है। आपको ये देखना है कि क्या मेरी शुगर की प्रॉब्लम है जो आने वाले साल में ऊपर आ सकती है। 2-4 साल पहले समझ सकते हैं। अगर आपके फैमिली में आपके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज पहले से है तो फास्टिंग टेस्ट कराइए। मुझे पता है कि आज आपको बीमारी नहीं है, नहीं हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ आगे होने वाली तकलीफ को पहले समझती है फास्टिंग कराने से। राइट। HbA1c अगर आपका बॉर्डर लाइन पे आ चुका है, 5.7 के आसपास आ चुका है तो समझ लेना आपको फास्टिंग इंसुलिन करना है। अगर HbA1c 5.7 से ऊपर जा चुका है तब भी आपको फास्टिंग करना है। क्योंकि इंसुलिन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो जानना है हमें। राइट। थकावट महसूस कर रहे हैं, बार-बार क्या लग रहा है? भूख लग रही है, मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, बार-बार मीठा खाने का जी कर रहा है। राइट। तो जरूर आपको फास्टिंग टेस्ट करना है। बार-बार खाने का चस्का लगा हुआ है, बार-बार खाना ऐसा लग रहा है खाना चाहिए, भूख लग रही है तो फास्टिंग इंसुलिन करना है। बार-बार बेकरी प्रोडक्ट्स फास्ट फूड खाने का क्रेविंग हो रहा है तो भी आप समझिए कि फास्टिंग इंसुलिन आपको करना है। राइट। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी वगैरह ऐसी सारी अपेंडिक्स वगैरह तो समझिए इन्फ्लेमेशन आपके ज्यादा है, शक्कर डिपॉजिट जिस ऑर्गन में होगा उस ऑर्गन को खराब करेगा। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक और डायबिटिक के लिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों को करना है। राइट। किसको करना है वो मैंने आपको बता दिया। राइट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करने से आप कौन से लेवल में आपको पता चले। ओके। अगर बिलो 5 यूनिट है बहुत बढ़िया है, 5 से 10 यूनिट है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 10 से 15 है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। 15 से ऊपर है तो आप डेंजर जोन में आगे डायबिटीज की औषधि आपको चालू करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हमसे भी काम करना चुनना जरूरी है। राइट। अभी देखिए हमने पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड से डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो हमारे साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनना है आपको। राइट। आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी कि आपके साथ और कोई तकलीफ है क्या, मतलब अलग-अलग तकलीफ हो सकती है, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, पीसीओडी की समस्या है क्या। राइट। आपको एमसी का प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। ओके। फिर वजन ज्यादा बढ़ रहा है क्या, हार्ट अटैक आ चुका है क्या। काफी सारे लोगों में लव स्टोरी के दरमियान ही हार्ट अटैक आ जाता है। अभी डायबिटीज डिटेक्ट भी नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर की गोलियां चालू हो जाती है। अभी तो डायबिटीज डिटेक्ट भी नहीं हुआ। ये लव स्टोरी के दरमियान का कार्यक्रम है। राइट। और ये 6 महीनों में हम आपको सारी पर्सनल डिटेल्स बता के आपको गाइड करेंगे। कॉमन गाइडलाइन होगा महीने में 2 बार, टेलीफोनिक गाइडलाइन होगा महीने में 2 बार और आपको पर्सनल टच जब भी लगता है ना तो हम पर्सनल टच देने वाले हैं। सो मेंटल इमोशनल वेलनेस आपका बढ़ाना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक लाइफस्टाइल से आपको आगे लेके जाएंगे। हर एंगल से 360 आपके साथ काम होगा। और डायबिटीज करना ये अकेले की बात नहीं है। तो जो पर्सन हमारे साथ चाहेंगे डायबिटीज रिवर्सल के लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। राइट। हम एक मात्र उद्देश्य लेके चल रहे हैं। कौन सा उद्देश्य? GT टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगले 6 महीने में हम आपके साथ ऐसा काम करेंगे कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको पास करना है। क्या है GT टेस्ट? हमारे साथ काम करने के बाद एलोपैथी सारी दवाइयां या आयुर्वेदिक दवाइयां तो बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका शरीर आपकी बढ़ी हुई शक्कर के ऊपर ऑटोमेटिक काम करेगा जैसे पहले काम करता था। अभी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा?
डायबिटीज की गोलियां आप नहीं खा रहे हो, हमारा चूर्ण भी है जो आगे बताएंगे आपको नहीं खा रहे हो, लेकिन हम आपको 75 ग्राम ग्लूकोज या शक्कर देंगे खाने के लिए, पानी के माध्यम से देंगे, राइट। 75 ग्राम शुगर हम आपको देंगे और 2 घंटे के बाद लिसन प्रॉपर्ली 2 घंटे के बाद आपकी ब्लड टेस्ट करेंगे आफ्टर फूड वाली, और उसमें 200 से कम नंबर आने चाहिए, चाहे वो 300 400 500 था पहले, अभी वो नॉर्मल आना चाहिए 200 से कम। 75 ग्राम शक्कर यानी पूरे हफ्ते की शक्कर की बारी आपको खिलाएंगे, पहले दिन नहीं खिलाएंगे, टेंशन मत लेना, जब हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, राइट, क्योंकि आपकी पहले हिस्ट्री ले ली, फिर डाइट का प्लानिंग दे दिया, दिनचर्या का प्लानिंग दे दिया, राइट, फिर आपका जो सक्सेस रेट है कैसे चल रहा है वो फॉलो अप आपको दिया जाएगा, राइट। आपके मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर भी काम होगा, फिजिकल के ऊपर भी काम होगा, ध्यान के बारे में हम आपको बताएंगे, कसरत के बारे में बताएंगे। देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा हो चुका है ना, उसको सुधारना है तो समय देना होगा। इस दरमियान चूर्ण लेने के बाद हो सकता है थोड़ा सा वॉमिटिंग हो जाए, राइट, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये चूर्ण जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो आपके शरीर में काम करना शुरू कर रहा है ना, इसके बारे में आपको सिग्नल देगा। थोड़ा सा हल्का बीमारी भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकता है, थकावट भी आ सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो क्लेंजिंग का प्रोसेस है, बॉडी को क्लेंजिंग मोड में लेके जाने के लिए ये बॉडी आपको सिम्पटम दे रही है, तो टेंशन लेने का नहीं। कुछ ज्यादा थकावट आ गए गिर गए तो तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि देखिए जब हम चूर्ण लेंगे और बाकी सारी चीजें आप करवाएंगे ना, राइट, तो उससे क्या होगा, ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि दवाई भी खा रहे हैं और लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो ज्यादा शुगर ड्रॉप होगा या फिर आप चक्कर गिर भी सकते हैं। तो तुरंत कुछ चीजें खानी है और डॉक्टर के पास जाना है, राइट, और डॉक्टर को बोलना है कि हमने 6 महीने का गाइडलाइन लिया था, उनके सामने काम करना शुरू किया माइल्डनेस के साथ, और मुझे ऐसे हो रहा है, तो डॉक्टर को समझ में आएगा कि आप डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रहे हैं, जरूरत पड़े तो हम भी आपके डॉक्टर के साथ बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना, हम उनको समझाएंगे कि हम आपके लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं ये चीज से, तो उनको भी पता चलेगा कि गोलियां भी कम करनी पड़ेगी, हमारी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से शुगर कम होगी और दवाई से भी शुगर कम होगी, डबल शुगर कम हो गई, तो तकलीफ तो होगी दूसरा दिन। अभी कब होगी 2 दिन में होगी, 2 महीने में, 12 महीने में होगी, हमको पता नहीं है, नहीं 12 महीने तो नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है आपको, 15 दिन 20 दिन कैसे किसी व्यक्ति का शरीर कैसे रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा, पहले दिन पे आपको पता नहीं, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। दो विकल्प आपके सामने दो रास्ते हैं, डायबिटीज अभी जैसे एक इंसान मैनेज करिए एलोपैथी के माध्यम से, या फिर दूसरा रिवर्सल के काम करें। सो कंट्रोल नहीं करना डायबिटीज को मेंटेन नहीं करना है, आपको डायबिटीज रिवर्सल करना है, तो नेचुरोपैथी के माध्यम से आप हमारे साथ आगे जाएंगे। अभी इसके लिए खर्चा पानी पड़ेगा बॉस, खर्चा तो करना पड़ेगा। क्या है 22,600 किस लिए है, हम आपको 6 महीने का चूर्ण देने वाले हैं, जिसमें अलग 10 जड़ी बूटियों का पाउडर चूर्ण है, राइट। 250 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम देंगे, 2500 ग्राम देंगे, जो 8 महीने चलने वाला है, लेकिन हम 6 महीने का चैलेंज लेके चल रहे हैं। होना है तो ब्लड शुगर रिवर्सल कैसे होगा, 6 महीने में होगा, अकेले से नहीं होगा, हमारे साथ मिलकर आपको करना है। और ये काउंसलिंग का चार्ज हम लेंगे आपसे 16,000 रुपया, और चूर्ण का कॉस्ट 6,600, तो टोटल कितना हुआ 22,600। जिंदगी भर के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय बोलना है, किसको, डायबिटीज को। शक्कर तो फिर भी आपके शरीर में बढ़ने वाली है, और वो खत्म होने वाली है। किसकी वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से। और ये कोचिंग हम आपको देंगे। सोच के देखिए 6 महीने के बाद एलोपैथी की गोलियां बंद, 6 महीने बाद हमारे शरीर में जो भी तकलीफ थी ना, बीमारी थी ना, अलग अंगों खराब किया होता ना, वो भी रिवर्स हो जाएगा। इस चैलेंज को ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कम हो जाएगी, हार्ट अटैक है तो उसके ऊपर भी काम होगा। ये जो साइड इफेक्ट जो पहले आए थे ना, उसके ऊपर भी काम होगा, क्योंकि हम आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, ये सारी गाइडेंस देंगे। एक्सरसाइज के बारे में गाइडेंस देंगे, मेडिटेशन के बारे में देंगे, नींद कैसी लेनी है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए 22,600 आपसे चार्ज करेंगे।
डायबिटीज से मुक्त होने के लिए, दवाइयों से भी मुक्त होने के लिए और हमारे सप्लीमेंट से मुक्त होने के लिए जिंदगी में एक ही बार लेना है। आप क्योंकि आपको मेंटेनेंस पे काम ही नहीं करना है, रूट पे काम करना है। जो मूल कारण था ना डायबिटीज का, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, डायबिटीज 2 जो है ना उसके ऊपर टाइप 2 डायबिटीज उसके ऊपर हम काम करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज नहीं, टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर हम नहीं करते। माय डिफरेंस ध्यान में रखना है। किसी की किडनी डैमेज, किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, किसी का पीसीओडी का प्रॉब्लम, किसी का सेक्सुअल वेलनेस का प्रॉब्लम, क्या ये 22,000 से बहुत बड़ा है या 22,000 आपको बहुत ज्यादा रकम लग रही है? दोस्तों दवाई से नहीं, बीमारी से नहीं, सप्लीमेंट से दिला रहे आपको। लेकिन टेंशन नहीं लेना, हमारी कंपनी लॉन्चिंग में है, तो प्री लॉन्चिंग में कुछ लोगों के लिए बेनिफिट हम पास कर रहे हैं 6,600 में। सिर्फ चूर्ण की कॉस्ट हम लेंगे, आपसे काउंसलिंग की कॉस्ट नहीं लेंगे। इसका फायदा उठाना है, आप उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए कि इसका फायदा उठाएंगे। अभी 6,600 में क्या देंगे आपको, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, अभी अलग-अलग विकल्प है, तो अलग-अलग विकल्प में क्या है? 5,500 में आप अपने शरीर के ऊपर ब्लड के ऊपर काम करेंगे। कैसे? यस, बायोमेरिक रेस्पिरेटरी जो मोबाइल की रेडिएशन से तकलीफ उसके लिए है। ये स्ट्रेटली डायबिटीज के ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन उसको सहायक रह सकता है। ये लेना जरूरी है, तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपर फूड जिस व्यक्ति को आज डायबिटीज की कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे आने वाले समय में लव स्टोरी या फिर सगाई में नहीं अटकना है, तो सुपर फूड ले। ये 6 महीने का पंचकर्मा प्रोग्राम है। राइट, घर बैठे पंचकर्मा जैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करेगा। आज 60-70% लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, पाचन संस्था का प्रॉब्लम है। राइट, दूसरी बात इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। यानी हमारे शरीर की जो गंदगी है सेलुलर लेवल पे उसको टॉक्सिन को बाहर निकाल करेगा। राइट, ये भी आप लेना ले सकते हैं। लेकिन अगर शुगर की बीमारी है तो माय हर्बल शुगर वेलनेस किट आपको लेना है 6,600 में, जो 2.5 किलो दे रहे हैं। 8 महीने चलेगा, लेकिन 6 महीने इस्तेमाल करना है। अगले 2 महीने में क्या इस्तेमाल में लाना है, उसमें का जो है ना उसके बारे में हम आपको बताएंगे। राइट, अभी मैं आपको ये ट्रेन नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डायबिटीज रिवर्सल के लिए काम करना है, तो ये चीज आपको लेनी है 6,600 में। काउंसलिंग का पैसा नहीं देना है, फ्री है। राइट, अगर आपके शरीर में अलग बीमारियां भी है, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे बेरी नेचर, वरना नहीं रिकमेंड करेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो हमारे माय वेलनेस प्रमोटर आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं चिपकाएंगे जो आपको जरूरत नहीं है। चिपकाएंगे ऐसे बोल रहा हूं, क्यों? हमारे यहाँ पे सेलिंग नहीं होता है। हम खुद अगर आपको लाइफ में एक ही बार किट लेने की बात कर रहे हैं, तो सोचो हम बहुत इथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, बहुत ईमानदारी से आपके साथ काम करेंगे। बेरी नेचर का जूस लेना, अगर हमारे एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो अगर लिमिट के बाहर जा रही है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम आपको देंगे, वरना सिर्फ 6,600 में आप शुगर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे हमारे इसके माध्यम से। क्या करना है? दिन में 2 बार ही खाना है। इसकी डिटेल हमारी काउंसलिंग होगी जब आप इसकी किट को परचेस करते हैं। राइट, लेकिन मैं ऊपर बता रहा हूँ, 3 से 5 ग्राम आपको 2 बार खाने से पहले लेना है, आधा घंटा। राइट, यानी तकरीबन 10 ग्राम आप लेंगे तो महीने में 300 ग्राम चलेगा। 8 महीने 2400 ग्राम लेना नहीं पड़ेगा आपको। 4 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट पैसा आप 1 महीने में ही मिलेगा। 1 महीने में ही मिलेगा। दिशा में जा रहे, किसी की दिशा में जा रहे, किसी की शक्कर मान लो 350 है, 250 तक आ गई, 250 तक आ गई, ये आपको दिखाई देगा। इसको डायबिटीज रिवर्स नहीं, लेकिन हम इसको डायबिटीज रिवर्स किसको बोलते हैं? डायबिटीज रिवर्स किसको बोलते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट निकला आपका सही निकला 6 महीने या 4 महीने के बाद सारी एलोपैथी की दवाई बंद, हमारा चूर्ण भी बंद। आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, खा भी रहे हो, जो पहले खाते थे पीते थे वैसा ही, आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा समाधान नहीं होगा। हम क्या करेंगे? आपको 75 ग्राम शुगर एक ही बारी में 75 ग्राम, समझो बात को। और उसके बाद 2 घंटे के बाद टेस्ट करेंगे और वो आना चाहिए कम शुगर लेवल। तो आपने जीत लिया इस लड़ाई को, तभी हमें
मिलेगा दोस्तों। आपकी शुगर 400 से 300 300 हो गई, 300 से 200 हो गई, हमें कोई खुशी नहीं है। हमें उस दिन खुशी होगी जिस दिन हम आपको मेडल देंगे कि आप एक योद्धा है, आपने डायबिटीज को हराया, आपका GTT पॉजिटिव निकला, टेस्ट पास हो गए, आपको मेडल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दोस्तों माय वेलनेस नेचर का मकसद बहुत क्लियर है कि हम आपको डायबिटीज से छुटकारा नहीं दिला रहे, कंट्रोल नहीं करा रहे शक्कर को, आपको डायबिटीज रिवर्सल पे लेके जा रहे हैं, दवाइयों से मुक्ति दिला रहे हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने इस अहम विषय के लिए अपना जीवन का एक जो बोल सकते हैं ना समय जो है ना बहुत कीमती है हर एक व्यक्ति के लिए, राइट। तो वो समय आज यहाँ पे दिया। आई एम थैंकफुल कि आपने समय के साथ अपना ज्ञान जो बढ़ाने के लिए जो आज उठाइए, आज कष्ट तो करना ही पड़ता है ना, सुनने के लिए कष्ट लगते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आपका सवाल है तो आप डेफिनेटली सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा माइक को अनम्यूट कर लेता हूँ आपको। 1 मिनट दीजिए मुझे।